बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने जिस तरह आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैं जो है आप लोगों के साथ स्किज़ोफ्रीनिया जो है उसमें जो हमारे पास कोर फीचर्स होते हैं जिनमें डिल्यूजन्स हो गया, हेलोसिनेशन हो गया, डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो गया, कैटाटोनिया हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो आज डिस्कस करते हैं पहली चीज़ को जो हमारे पास है डिल्यूजन। तो डिल्यूजन जो है ये बेसिकली प्रॉब्लम जो है ये थॉट में आता है। ठीक है, तो डिल्यूजन थॉट्स का प्रॉब्लम होता है, सोच की प्रॉब्लम होती है। इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि इट इज़ अ फॉल्स फायरम एंड अनशेकेबल बिलीफ ऑन समथिंग दैट इज़ इनकॉन्सिस्टेंट विद रियलिटी। कि कोई ऐसी बात करना, कोई ऐसी सोच रखना कि जो हकीकत में ना हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है एंड कांट बी चेंज विद आर्गूमेंट। आप उसके साथ आर्गूमेंट करें और वो चेंज भी ना हो, तो इसको हम डिल्यूजन कहते हैं। अब आते हैं एक एक डिल्यूजन के ऊपर और आपको अब डिल्यूजन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज़ परसिक्यूटरी डिल्यूजन। तो परसिक्यूटरी का मतलब है कि कोई शख्स जो है वो ये सोचता है कि कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तो और ये जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन जो है ये परसिक्यूटरी डिल्यूजन है। तो और ये डिल्यूजन क्यों है? क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी इसके पीछे नहीं पड़ा होता। दूसरा जो हमारे पास इसमें आते हैं वो है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो नेम से भी पता चलता है कि इसमें जो है ये इन्वायरमेंट से रेफरेंस लेता है। तो जब दो बंदे बातें करते हो या दो बंदे जो है आपस में बातें कर रहा हो और वो हंस पड़े, तो वो ये मतलब लेता है कि ये जो है ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं या ये मेरे ख़िलाफ़ जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, यानी वो किसी चीज़ से रेफरेंस ले रहा है लेकिन वो रेफरेंस जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ डिल्यूजन दैट इज़ कॉल्ड डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। फिर हम जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ डिल्यूजन की तरफ, that is grandiose delusion. Grandiose delusion, the type of delusion which is present in the mania phase is grandiose delusion. यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है या मैनिक फेज में कौन सा डिल्यूजन होता है? तो ग्रैंडियोस डिल्यूजन। इसमें एक आइडेंटिटी के साथ आता है और एक जो है एबिलिटी के साथ। आइडेंटिटी लाइक हमारे साथ जो वार्ड में पेशेंट आते थे तो लाइक आई एम इमरान खान, और एबिलिटी आई कैन फ्लाई एरोप्लेन। इसमें जो है सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो दिस इज़ ग्रैंडियोस डिल्यूजन। फिर हमारे पास निहिलिस्टिक डिल्यूजन आता है। तो ये जो है द टाइप ऑफ डिल्यूजन विच इज़ कॉमन इन डिप्रेशन इज़ निहिलिस्टिक डिल्यूजन। निहिलिस्टिक डिल्यूजन में पेशेंट ये कहता है, ये सिवियर डिप्रेशन में होता है कि आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई बॉडी आर्गन, यानी वो कहेगा कि मेरा ब्रेन जो है वो नहीं है या मेरा हार्ट जो है वो नहीं है, या जो है वो कहेगा कि आई हैव बीन डेड, मैं तो डॉक्टर साहब मैं तो मर चुका हूँ, मैं जो है ना मैं तो एक बार मर चुका हूँ। सो दिस इज़ अ निहिलिस्टिक डिल्यूजन। सो इन दिस इज़ कॉमन इन डिप्रेशन। उसके बाद हम आते हैं डिल्यूजन ऑफ इल हेल्थ। ये भी डिप्रेशन में कॉमन है, या इसको हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन या सोमैटिक डिल्यूजन। इसमें पेशेंट आपके पास आ जाएगा और वो आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे स्टमक का कैंसर है। हालांकि उसे स्टमक का कैंसर नहीं होगा। आप उसे जो है गाइड करेंगे, आप उसके टेस्ट कराएंगे, टेस्ट सारे जो हैं वो ठीक आएंगे, आप उसको एंडोस्कोपी करवाएंगे, लेकिन वो फिर भी कहेगा कि नहीं मुझे गैस्ट्रिक कैंसर है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिल्यूजन ऑफ इल हेल्थ। अच्छा, अब इस एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही खूबसूरत जो साइकेट्री की जो खूबसूरती है, एरोटोमेनिक डिल्यूजन। एरोटोमेनिक डिल्यूजन अ डिल्यूजन इन विच अ पर्सन थिंक्स दैट समवन ऑफ हाई क्लास देन हिम इज़ इन लव विद हिम। अगर मैं सोचता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कोई बहुत अमीर लड़की जो है वो मेरे साथ मोहब्बत में है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता, सो आई एम हैविंग देन एरोटोमेनिक डिल्यूजन।
फिर हमारे पास है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल या पैसिविटी। तो पैसिविटी का मतलब ये है कि एक एक्टिव होता है, एक्टिव जब बंदा खुद थॉट्स जो है उसके अपने हो, और पैसिव जो है वो जब उसको बाहर से कंट्रोल किया जा रहा हो। सो इन दिस डिल्यूजन एन इंडिविजुअल थिंग्स दैट ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ अदर पर्सन आर पावर। हमारे पास पेशेंट आया हुआ था और वो कहता था कि कोई पावर है जो मुझे बाहर से कंट्रोल कर रही है, और ये सब कुछ जो है ये मैं उसकी वजह से कर रहा हूँ, और ये थिंकिंग जो है ये मुझ में नहीं है। तो इसमें एक पॉइंट आता है जिसे हम थॉट इंजर्शन कहते हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था डिल्यूजन के बारे में। तो डिल्यूजन में आपने ये समझना है कि ये थॉट्स जो होते हैं ये रियलिटी के साथ जो है उनका कोई लिंक नहीं होता, और इन पेशेंट को अगर आप उनके साथ आर्गूमेंट्स करें, उनके साथ बात करें, उनको दलील दें, फिर भी ये जो है वो ना माने, तो इसको हम डिल्यूजन कहते हैं। फिर मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ डिल्यूजन बताई, जिसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन जो है वो परसिक्यूटरी डिल्यूजन है। फिर मेनिया में जो कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन है वो ग्रेंडियोज डिल्यूजन है। डिप्रेशन में जो कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन है वो निहिलिस्टिक डिल्यूजन है, और डिल्यूजन ऑफ इल हेल्थ या हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन है। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड